नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राज है और मैं एक डॉक्टर हूँ। आज जब आप मेरी ये कहानी पढ़ रहे होंगे तब मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुका होऊंगा। ये कहानी उस वक्त की है जब प्रिया जिंदा थी, तो मेरा ज्यादातर समय उसकी यादों और चिंता में ही बीत रहा था। जब प्रिया इस दुनिया से चली गई तो उसके जाने के बाद एक बार तो मैंने सोचा कि मैं वापस अमेरिका चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने वहीं रहकर अपनी जिंदगी बदलने की सोची। शुरू में मैंने अस्पताल में गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज करना शुरू किया और कुछ दिन बाद एक अपना ही चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रिया के नाम पर खोल लिया। अब मैं और भी कई समाज सेवा के काम करने लगा था। मैंने अपनी दिनचर्या भी पूरी तरह बदल दी थी। मैं रोज सुबह उठकर सैर को जाता और 1-2 घंटे पार्क में बिताता। मैं पार्क में बच्चों के साथ भी खेलने लगता था। पार्क में कभी किसी जोड़े को साथ में बैठे बातें करते हुए देखता तो प्रिया की याद आ जाती मुझे। अपने माता पिता के प्रति भी जो गुस्सा मेरे मन में भरा हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लगा और मैं उनसे कुछ बातें भी करने लगा था। एक बार तो मेरी माँ को लगा कि शायद अब राज शादी के लिए भी तैयार हो जाए, पर जब उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने साफ इनकार कर दिया और माँ से इस बारे में दोबारा भी कोई बात करने से मना कर दिया। मैं अब जिंदगी के बहाव में बहने लगा था। गरीबों की सेवा करके मन भी शांत रहता था। प्रिया की मौत ने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया था। अब मैं दिन भर अपने मरीजों का मुफ्त में इलाज करता रहता था और कई और तरह से भी उनकी मदद करता रहता था। मैं इस बात का भी प्रायश्चित कर रहा था कि मैं प्रिया को अकेले छोड़कर अमेरिका क्यों चला गया था, और रात को मैं सपनों में प्रिया से पूरे दिन की बातें किया करता था। पर अब वो घबराहट जो मुझे पहले हुआ करती थी वो अब खत्म हो गई थी। मैं अब 70 साल का हो चुका था। न जाने कितने सालों तक मैंने सपने में प्रिया से बातें करते करते बिता दिए थे। मेरे माता पिता भी इस दुनिया से जा चुके थे। एक दिन प्रिया सपने में आई पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, प्रिया आज कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? प्रिया बोली, अब बहुत समय हो गया सपने में बातें करते करते। तुम्हारा प्रायश्चित भी अब पूरा हो गया है। अब तुम भी सब कुछ छोड़कर यहाँ मेरे पास आ जाओ। दोनों आमने सामने बैठकर बातें करेंगे। मुझे भी शायद अब ये लग रहा था कि समय आ गया है कि मुझे प्रिया के पास चले जाना चाहिए, और उसी रात मैंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अब मैं अपनी प्रिया को लेकर एक अलग दुनिया में चला गया हूँ, जहाँ हम सुकून से बैठकर प्यार की 2 बातें कर सकते हैं।